बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से राज्य प्रस्थान में एक सुंदर और बुद्धिमान शहजादी रहा करती थी, जिसका नाम था शहजादी सहर। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए हरदम तत्पर रहती थी। उसके पिता राजा समरवीर बुजुर्ग हो चुके थे और अब सहर ही राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों को देखती थी। एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अंधेरी हवाएं चलती, चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती और कई लोग गायब होने लगे। राज्य में भय का माहौल छा गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शहजादी ने अपने महल के पुराने ग्रंथों में पढ़ा कि कभी इस राज्य के नीचे एक जिन को बंद किया गया था, जो अब शायद मुक्त हो गया है। शहजादी ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसने एक रात अकेले ही काले वस्त्र पहनकर महल के पीछे बने पुराने कुएं की ओर रुख किया, जहां से अजीब रोशनी और आवाजें आ रही थीं। जब वह कुएं के पास पहुंची, तभी एक तेज आवाज गूंजी और एक बड़ा काला धुआं हवा में फैला। अचानक उसके सामने एक डरावना लेकिन गमगीन चेहरा प्रकट हुआ। यह वही जिन था। उस जिन का नाम था जिराक। वह देखने में भयानक था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और तड़प साफ छलकती थी। शहजादी ने साहस दिखाया और उससे पूछा, तुम क्यों लोगों को डरा रहे हो? जिन ने भारी आवाज में उत्तर दिया, मैं बदला नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आजाद हूँ। सदियों पहले मुझे एक लालची तांत्रिक ने यहाँ बंद कर दिया था, और अब जब मैं बाहर आया हूँ तो दुनिया मुझे राक्षस समझ रही है। शहजादी सहर को जिन की बातें सच्ची लगी। उसने जिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिन, जो सदियों की कैद से थक चुका था, एक सच्चे दिल की बात समझ गया। इसके बाद शहजादी ने राज्यसभा में ऐलान किया कि एक शक्तिशाली आत्मा राज्य में आई है, लेकिन वह बुरी नहीं है। बहुतों ने पहले तो इस बात का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे जब जिन ने गांव के कई कामों में मदद की, जैसे सूखे खेतों में बारिश करवाना, बीमारों को ठीक करना, तो लोग उसे चाहने लगे। जिन और शहजादी की दोस्ती गहरी होती गई। जिन ने कहा, तुम मेरे जैसी नश्वर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल मैंने कभी नहीं देखा। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी रक्षक आत्मा बन जाऊं और सदा तुम्हारा राज्य सुरक्षित रखूं। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा साथ मंजूर है, लेकिन दोस्त बनकर। प्रेम जबरन नहीं होता, लेकिन दोस्ती तो इंसान और जिन में भी हो सकती है। उस दिन से जिराक हमेशा प्रस्थान राज्य की रक्षा में लगा रहा।